सनातन भवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दिव्य और पावन प्रसंग की, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। इस अद्भुत प्रेम, तप और भक्ति से भरी कथा को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आरंभ करते हैं शिव पार्वती विवाह की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्ष प्रजापति की एक सुंदर और तेजस्वी कन्या थी, सती। सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दोनों का विवाह विधि पूर्वक हुआ और सती अत्यंत श्रद्धा से शिवजी की सेवा करती थीं। एक दिन सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वह शिवजी को तपस्वी, अघोरी और असभ्य मानते थे। सती ने जब यह सुना तो वे अत्यंत व्यथित हुई। बिना बुलाए ही वह यज्ञ में पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा। अपमान से दुखी होकर सती ने वहीं यज्ञकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के निधन से शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न कर यज्ञ स्थल पर भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिवजी के शांत होने पर दक्ष को पशु का सिर देकर पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद शिवजी गहन तपस्या में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। सती ने अगले जन्म में हिमालयराज और मैना देवी के घर में कन्या रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। वे बचपन से ही भगवान शिव के प्रति श्रद्धावान थीं और जानती थीं कि वे ही उनके वास्तविक पति हैं। पार्वती ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक केवल फलाहार पर रहीं, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। अंत में निर्जल तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी प्रभावित हुए। शिवजी समाधि में लीन थे। कामदेव को आदेश दिया गया कि वे शिवजी को प्रेम में लीन करें ताकि विवाह हो सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिवजी को प्रभावित करने की चेष्टा की, लेकिन शिवजी ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि वे ही उनकी पत्नी बनेंगी। देवताओं ने विवाह की तैयारी आरंभ की। माता मैना देवी को यह देखकर संदेह हुआ कि शिव जैसा अघोरी कैसे उनकी सुंदरी बेटी का पति बन सकता है, परंतु पार्वती ने उन्हें विश्वास दिलाया। शिवजी की बारात भूत प्रेतों, गणों और योगियों के साथ अजीब व विचित्र स्वरूप में चली। शिवजी गले में नाग, भस्मलेपित शरीर, जटाजूट में गंगा, तीसरी आंख, डमरू और त्रिशूल के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। बारात देखकर मैना देवी भयभीत हो गईं और विवाह रुकवाने की इच्छा जताई। तब शिवजी ने सुंदर और शांत दिव्य रूप धारण किया, जिसे देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। हिमवान ने कन्यादान किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के साथ मिलकर विवाह की सभी विधियां पूरी की। सप्तर्षि, नारद, इंद्र, ब्रह्मा आदि सभी देवता इस पावन अवसर पर उपस्थित थे। पार्वती और शिव का विवाह अत्यंत भव्य, दिव्य और वैदिक रीति से संपन्न हुआ। यह विवाह साधना और तपस्या से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रतीक है। पार्वती की धैर्य, भक्ति और प्रेम प्रेरणादायक हैं। शिव का वैराग्य और करुणा आदर्श रूप में प्रस्तुत होता है। यह मिलन आत्मा पार्वती और परमात्मा शिव के पावन योग का प्रतीक माना जाता है। शुभ संदेश: भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से जो कुछ भी चाहो वह भगवान अवश्य प्रदान करते हैं। तो यह थी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की दिव्य कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, तप और श्रद्धा से हर असंभव भी संभव हो जाता है।
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन भवन को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।